हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद एसएस में। दोस्तों, मैं शिवम हाजिर हूं आप सबके लिए मैथ की एक सुंदर सी क्लास को लेकर। आज हम लोग मैथ की क्लास को आगे बढ़ाने वाले हैं और ये 26वीं क्लास होगी आपके मैथमेटिक्स की कड़ी में। और ये जो टॉपिक होने वाला है सरलीकरण होगा। चैप्टर का नाम सरलीकरण है और क्लास नंबर 26 है, जिसमें हम लोग आज कुछ नए सवालों को सीखेंगे। आज आपको सरलीकरण की एक नई दुनिया में लेके चलने वाला हूँ। पिछली क्लास में बताऊं तो पिछली क्लास में आपको मैंने बोर्ड मास का कुछ बेसिक सा रूल सिखाया था। बोर्ड मास के संबंध में कुछ नॉर्मली पूर्णांकों को जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना सिखाया था। आज आपको पूर्णांकों के लिए ही भिन्न को या फिर हो सके तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो दशमलव को लेके आऊंगा, उसके बाद जैसा भी होगा आपको भिन्न तक लेके चलने वाला हूँ। तो आज की क्लास के बारे में डिटेल बताने वाला हूँ। तो मैं बताऊं तो यह कह सकता हूँ कि आपको आज सरलीकरण चैप्टर में, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में आपको दशमलव के संबंध में बोर्ड मास लगाने को मिलेगा। कुछ उसमें नए नए टॉपिक सीखने वाले हो, कुछ नई चीज़ें वहाँ सीखोगे। तो आप धैर्य बनाकर अपने पास एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। क्लास की करेंगे शुरुआत। उससे पहले छोटी सी 2-3 बातें करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। आने वाले समय में आपके लिए मैं और ये चैनल पूरी टीम एसएस की आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। दूसरी बात, और अगर आप लोग यहाँ पे चैनल में रोज विजिट करते हो, क्लास ज्वाइन करते हैं, शाम को 8 बजे लाइव क्लास आया करती है, उसमें आप आते ही कमेंट बॉक्स को जय हिंद से भर दिया करें। जय हिंद लिखने से आपकी राष्ट्रीयता का पता चलता है और आपके गर्व की बात है कि आपको जय हिंद लिखने का मौका मिल रहा है। तो आप इस मौके को ना चूक करें और कमेंट बॉक्स को पूरा जय हिंद से सजा दिया करें। आप लाइव चैट में भी जाके अपने दोस्तों के साथ चैटिंग करके जय हिंद लिख जोड़ दिया करिए। उसके बाद जो कुछ हो, आपके जो भी डाउट्स हो उसमें आप पूछा करें, आप उसमें बातें किया करें। आपको यहाँ पर मैं कमेंट का आंसर तो तुरंत नहीं देख सकता हूँ, लेकिन अगले वीडियो में आपके कमेंट का मैं जिक्र जरूर कर सकता हूँ। तो चलिएगा क्लास की करेंगे शुरुआत। आज की क्लास का जो पहला प्रश्न होने वाला है, वो पहला प्रश्न देखिए किस लेवल का होगा और किस टॉपिक को मैं लेके पहले प्रश्न को आया हूँ। तो पहला प्रश्न आपका मैं दिखा रहा हूँ कि क्या होगा। ये जो पहला प्रश्न होगा वो थोड़ा सा यहाँ पे कल की सवाल से रिलेट करता हुआ कुछ नया मिलने वाला है। जैसे क्वेश्चन में लिखा गया है, यदि हमारे पास 28 है, 28 के साथ में भाग लगा के 4 गुणा में 7 कर देंगे, 4 गुणा में 7 होगा, इस तरह की व्यवस्था है। और फिर प्लस में 44 है, 44 भागे 4 है और फिर गुणा में लगाए तो 7 हो जाएगा। और फिर ब्रैकेट बंद करके माइनस में 12 है, गुणा में x होगा, गुणा में x है, इतनी सी बात है। फिर कह रहे हैं बराबर 18 है, पूरे का मान 18 के बराबर है। तो क्या निकालना है, x का मान निकालना है। व्हाट विल बी x, तो x का मान क्या होगा, यही मान यहाँ निकालना है। प्रश्न में जो कुछ दिया मैंने लिखा प्रश्न के बारे में, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। और क्वेश्चन के बारे में और कुछ कहूँ तो एसएससी के प्रश्न है ये एसएससी का CHSL का प्रश्न है, एसएससी CHSL का प्रश्न है और टियर फर्स्ट में 2019 में आया हुआ था। तो इस तरह से यहाँ पे प्रश्न के बारे में मैं डिटेल बता रहा हूँ। और रही बात सवाल को लगाने में ऑप्शन की, तो ऑप्शन का योगदान रहेगा कहीं ना कहीं। विकल्पों को ही तो हम लोग अपना संकल्प बनाते हैं ना। और फिर फिलहाल यहाँ पे 4 विकल्प होगा, चारों विकल्प में से कोई एक ही सही होगा, उस सही विकल्प का चुनाव करेंगे हम लोग मिलकर। 3 होगा, 12 है, 6 है और फिर क्या हो जाएगा हमारे पास 9। इस तरह से 4 ऑप्शन होंगे, चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ही होगा सही, उस सही ऑप्शन का चुनाव करना है हमको। ठीक है, चलिए मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। अगर आप सवाल में थोड़ा सा कम एफर्ट कर पाते हो तो आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए, आपके लिए मैं सवाल यहाँ लगा के जाऊँगा। तो यहाँ सबसे पहले क्या काम होगा, हम लोग शुरुआत में क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास का जो बेसिक रूल था शुरू में क्या होता है, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर ब्रैकेट के अंदर ऑफ, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट ऐसे किया करते हैं। तो बोर्ड मास का जो फुल फॉर्म होता है, उसका जो क्रम होता है, उस हिसाब से सवाल को लगाइएगा। तो हम सभी ब्रैकेट को अलग अलग सॉल्व करते हुए चलेंगे। ब्रैकेट के अंदर पहले डिवाइड होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 28 होगा। और ब्रैकेट के अंदर डिवाइड का मतलब बटा में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हैं गुणा, लेकिन यहाँ पे ऐसा ना करें तब भी चल जाएगा। गुणा में 7 होगा और फिर इतना सा बना है। और ब्रैकेट छोटा वाला ही लगाइए, कोई दिक्कत वैसे फिलहाल नहीं है। प्लस में 44 है, यहाँ भाग का मतलब बटा 4 होगा, गुणा में 7 हो जाएगा।
ठीक। और फिर माइनस में 12 का गुणा करेंगे एक्स में तो 12x ही आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, बराबर में 18 होगा। हमें एक्स का मान निकालना है, चलिएगा देखेंगे भाई। 4 सत्ते 28, 7 बार जाएगा, 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49 होगा, प्लस में 4 का 11 बार जाएगा, 11 सत्ते 77 हो जाएगा, माइनस 12x होगा, बराबर 18 हो जाएगा। देखिएगा छोटा सा काम करेंगे, इन दोनों को जोड़ के पीछे भेज देंगे, माइनस 12x रहेगा, बराबर 18 था, माइनस में जाएगा जोड़ने पे कितना आएगा 9 7 16 हो जाएगा, और 7 4 11 1 12 हो, 126 बन जाएगा। और फिर माइनस 12x बराबर कितना आएगा 18 घटा दीजिएगा, 16 में से 8 घटेगा 8 आएगा, यहाँ बचा कितना 11 बचेगा, 11 में से 1 घटेगा तो यहाँ में मतलब कहेंगे तो वही 11 में 10 आ जाएगा 108। और माइनस में आ गया संख्या, वजह क्या थी, संख्या था बड़ा वाला निगेटिव, तो इसलिए ना माइनस आएगा। अब माइनस माइनस कैंसिल होगा, एक्स का मान क्या आएगा 12 9 108, मतलब 9 बार जाएगा, 12 का पारा पढ़ेंगे तो 9 बार में 108 आ जाएगा। इस लिहाज से आप क्या कह सकते हो कि जो आपका सवाल का उत्तर होगा, आपके सवाल में जो एक्स का मान होगा वो 9 आएगा। और रही बात विकल्प की, तो विकल्प आप चुन लीजिए, विकल्प आपका कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। ये है सवाल का राइट आंसर और इसका पूरा हल। इस तरह से करते हैं, आप थोड़ा सा सवाल को लगाते जाएंगे, जब लगाएंगे 10 20 50 सवाल तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। किसी भी सवाल, किसी भी चैप्टर को आप सॉल्व कर रहे हो, अगर आप सवालों को थोड़ा सा मैक्सिमम लेवल तक लगा लो, मैक्सिमम नंबर तक लगा लो, तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, इससे आप काम अच्छे से आसानी से बहुत बेहतर कर सकते हैं। लगाएंगे दूसरे प्रश्न को हम लोग इसके बाद। प्रश्न नंबर जो दूसरा होने वाला है वो देखिएगा वो कैसे होगा और किस तरह से प्रश्न नंबर दूसरे को करेंगे। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आएगा वो देखिएगा। यहाँ पे लिखा गया है कि 7.2 लीजिए, आ गया दशमलव, 7.2 है, प्लस में ब्रैकेट के अंदर 8.4 हो जाएगा, और फिर डिवाइड का सिंबल है 0.12 होगा। ठीक, इसके बाद क्या हो जाएगा, इनटू में 0.2 आएगा, इतना सा हुआ है, छोटा ही ब्रैकेट बंद करें, और फिर माइनस में 5 है, गुणा में 3 होगा, भाग का चिन्ह लगना चाहिए, 0.05 हो जाएगा, प्लस में 3 होगा। क्या है इसका मान क्या होगा, ठीक है, ये है प्रश्न। और इस प्रश्न के बारे में और कुछ कहूँ तो यही लिखा जाएगा इस प्रश्न के बारे में कि जो प्रश्न है वो एसएससी के आया हुआ था, CGL टियर फर्स्ट में क्वेश्चन आया था, और एसएससी के CGL में 2019 के प्रश्न में आया हुआ है ये, ठीक है, ऐसा कुछ है। रही बात विकल्प की, तो मैं विकल्प यहाँ लिखता हूँ और विकल्प का हम लोग करेंगे चुनाव, जो भी होगा सही। तो देखिए यहाँ पर लिखा जाएगा 175.8 होगा, 175 में 8 हो जाएगा, पहला विकल्प मैं कह रहा हूँ। दूसरा विकल्प लिखेंगे तो लिखेंगे माइनस में 275 होगा, 0.8 होगा, माइनस 75.8 हो जाएगा, और फिर 221.2 होगा वैसे, ठीक है। तो ये 4 विकल्प हैं, चारों विकल्प में से कोई एक सवाल, एक ऑप्शन होगा सही। उस सही विकल्प का करना हम सबको है चुनाव। चलिए शुरुआत करते हैं, सवाल का हल कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ इक्वल लगा के शुरुआत करते हैं, और बोर्डवास के रूल के अकॉर्डिंग पहले छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो छोटे ब्रैकेट के लिए काम कीजिएगा, 7.2 होगा, प्लस में ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है इसको हल करेंगे, पहले डिवाइड होता है फिर मल्टीप्लाई, तो पहले डिवाइड करेंगे। 8.4 होगा, अपॉन में क्या होगा, डिवाइड का मतलब बटा कर दीजिए, 0.12 कर देंगे, और फिर इंटू में 0.2 हो जाएगा, ठीक। इतनी सी बात थी। उसके बाद क्या काम करेंगे, और फिर माइनस में यहाँ पे होगा 5 है, गुणा में 3 है, 3 के नीचे बटा क्या लगा देंगे, 0.05 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या बनाएंगे, प्लस में 3 हो जाएगा, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगाएं, या फिर डायरेक्टली इतना रह लीजिए, इसी को करके लाएंगे। अब 7.2 होगा, प्लस में यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे इसका मैं गुणा करके सीधा एक ही बार में काटने वाला हूँ, समझिएगा। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 2 चौके 8 होगा, 2 8 16 हो जाएगा, इसमें 1 2 अंक पे लगाएंगे तो 1.868 होगा, 0.12 आ गया। अब फिर यहाँ माइनस में 5 होगा,
अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है। अभी तो मैं यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला हूँ, फिलहाल यहाँ 5 या 15 कर सकते हैं क्योंकि आपने भाग में कर दिया है। अब इसका गुणा होके काम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, या फिर आप चाहे काट के गुणा करें या गुणा करके काटें, बात एक ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कहीं कहें तो क्या बनेगा, 5 या 15 हो जाएगा। 15 बटा में क्या बन जाएगा, 0.05 होगा। इतनी सी बात थी। और फिर प्लस में क्या होगा, 3 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, एक एक कदम को हम लोग आगे चलेंगे। 7.2 होगा, प्लस में 0.2 अंक पे नीचे, 2 अंक पे ऊपर, दशमलव दशमलव कैंसिल होगा, मतलब 100 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो वैसे भी कैंसिल होगा, तो उतना ही छोड़ देंगे, दशमलव छूट जाएगा। अब 12 एकम 12 होगा, 12 एकम 12, 4 16 28, 12 चौक 28, 14 बार जाएगा। ठीक है, इतना सा हुआ। और माइनस में यहाँ पे इसको कैसे काटेंगे सोचिएगा। यहाँ हर में क्या है, 2 अंक दशमलव है। अगर हर में 2 दशमलव है तो ऊपर क्या होगा, ऊपर नीचे हम लोग 100 से गुणा करेंगे, ऊपर डबल जीरो बढ़ जाएगा, 5 या 15 का मतलब 300 हो जाएगा। और प्लस में क्या आएगा, 3 आएगा। इतनी सी बात थी। हम लोग क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे छोटा सा काम कीजिएगा। ये हमारे पास पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव जोड़ लेंगे। जिसका चिन्ह समाज को जोड़ लीजिए, जिसके चिन्ह अलग होंगे उससे हम लोग घटा लेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, 14 3 17 होगा, 17 और 7 कितना होगा, 24.2 आ जाएगा। 24.2 आएगा। माइनस में 300 से घटाना पड़ेगा। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको 300 से कैसे घटाएंगे। 300.0 बढ़ा दीजिएगा। अब 24 में क्या करेंगे, 2 घटा लेंगे। 10 में से 2 घटेगा, 8 आएगा, यहाँ बचा 10, 10 में 9 बचेगा, 9 में से 4 घटेगा, कितना आएगा, 5 आ जाएगा। और फिर यहाँ कितने बचेंगे आपके पास, 9 में से 2 घटेगा, 7 आएगा, और यहाँ पे 2 आएगा। माइनस 275 आएगा। वजह क्या थी, संख्या बड़ी थी 300, बड़ी संख्या बड़ी, निगेटिव संख्या बड़ी है, इसलिए क्या होगा, आप नेगेटिव का सिंबल लगाएंगे, माइनस 275 होगा, दशमलव में 8 कह देंगे। यह आपके सवाल का राइट आंसर होगा। अगर सवाल समझ में ना आए तो आप जरूर कमेंट किया कीजिए, मैं थोड़ा स्लो जरूर लगा दूंगा। हाँ, आपको ज़्यादा डिस्क्राइब कर सकता हूँ और आसान से कर देंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने ज़्यादा कुछ किया भी तो नहीं है, बस गुणा भाग करते गए हैं। गुणा भाग में थोड़ा एफिशिएंट बन जाए, काम आराम से हल हो सकता है। ये लगा, माइनस 275.8 आएगा। यहाँ पे माइनस 275.8 जो होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, आपका सेकंड होगा। सेकंड ऑप्शन आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। लगा सकते हैं आप सवाल, बस एक ही काम हो, एक लक्ष्य हो और एक पढ़ने का जुनून हो, तो आप कोई भी सवाल को लगा सकते हैं। ये लगी आपके सवाल नंबर दूसरी। तो बढ़ेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। थर्ड के लिए जो कुछ भी बातें होंगी वो होंगी। थर्ड भी जो होगा कुछ इस तरह से ही आने वाला है। अगला जो प्रश्न मैं थर्ड लेके आ रहा हूँ वो भी दशमलव के संबंध रखता हुआ प्रश्न है। पहले इसको इरेज करेंगे, इसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको सिखाता हूँ कैसा है और कैसे उसको लगाएंगे। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का पेट का एग्जाम हो या फिर आप एसएससी के कोई एग्जाम की तैयारी करें, तो एक डेडिकेशन होना चाहिए, पढ़ने के प्रति एक जुनून होना चाहिए। अगर वो चीज़ अगर आप में है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा, क्योंकि कोई भी तैयारी होगी वो वक्त मांगती है। अगर आप थोड़ा वक्त देकर अपने आप को खुद को तैयार करते हैं तो आप कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ काबिल बन ही जाएंगे। देखिए, अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब हर किसी को नहीं मिल सकती है, इसलिए कभी न कभी ऐसा भी वक्त आएगा जैसे कि हम लोग, हमारे पास जितना एफर्ट होता है उतना एफर्ट करने का प्रयास करेगा। एफर्ट हमारे बस में अगर हो तो ठीक है, लेकिन हाँ, ये कभी भी नेगेटिव फैक्टर ना सोच के चले। कहीं ना कहीं अगर हम लोग पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ेंगे तो कुछ न कुछ काबिल तो बन सकते हैं, इससे कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल चलते हैं क्लास में, अगला प्रश्न लगाएंगे। प्रश्न नंबर थर्ड होगा आपका अभी का। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो कुछ होगा वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। थर्ड के लिए ये है कि 3.8 है, 38 नहीं 3.8 है, माइनस में 4.2 है, डिवाइड बाई 0.7 हो जाएगा, इंटू 3 है, प्लस में 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 0.5। इसका मान निकालने की बात कह रहे हैं। और ये एसएससी के सीजीएल का 2019 का प्रश्न है। एसएससी के सीजीएल का प्रश्न है और ये 2019 में आया हुआ था। ठीक है, टीयर फर्स्ट में आया था वैसे। तो ये है प्रश्न, और प्रश्न के बारे में थोड़ा छोटा सा डिटेल दिया हूँ। चलिए लगाएंगे सवाल को। सवाल को लगाने से पहले आप सवाल को देखिए, उसके पहले मैं ऑप्शन तब तक लिख दे रहा हूँ। इसका जो विकल्प होगा वो होगा, आपको मैं फिर से देने वाला हूँ 4,
चारों विकल्प में से काम करेंगे और कोई एक ही विकल्प होगा सही, उस सही विकल्प का चुनाव करना हम सबको है। 5.8 होगा फर्स्ट हो सकता है, या फिर 18.4 हो सकता है, या फिर 15.6 हो सकता है, या फिर 21.8 होगा। इन चारों में से कोई एक ही विकल्प होगा सही। चलिए देखिएगा, सवाल को समझने का प्रयास करना, बहुत आसान सा हर काम लगने लगेगा। ठीक है, चलिए करें। तो कैसे कर सकते हैं, बोर्ड मास का वही रूल लगेगा। मतलब सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, आराम से काम बना लीजिए। चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे होगा छोटा ब्रैकेट सॉल्व। जैसे यहाँ पे 3.8 होगा, ये हुआ है माइनस में, यहाँ छोटा ब्रैकेट के अंदर क्या होगा 4.2 होगा, डिवाइड का सिंबल है, बटा में के 0.7 कर देंगे, इंटू में क्या हो जाएगा 3, इतना हो गया है। और फिर प्लस में 5 इंटू में 2 होगा, यहाँ डिवाइड बाई 0.25 हो जाएगा, और फिर इक्वल टू कुछ नहीं, बस इसी को हल करना है। आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा 3.8 होगा माइनस में। अब देखिए ना, यहाँ पे क्या देखना है कि दशमलव समान अंक पे है, यहाँ पे दशमलव समान अंक पर है तो 10 से ऊपर नीचे गुणा करने पे दशमलव हट जाएगा, इसलिए कहते हैं दशमलव दशमलव कट जाएगा। यही बात कहा करते हैं। फिर 7 छंग 42 6 बार गया होगा तो क्या आएगा 6 गुणा में 3 आ जाएगा। ठीक, प्लस में यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, यहाँ पे 20 बन जाएगा, यहाँ 5 रह जाएगा, कितना होगा यहाँ पे 5 चौके 20 आएगा। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 5 चौके 20 बनेगा तो 5 चौके 20 4 बार जाएगा, और 5 गुणा में क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 5 चौके 20 4 बार जाएगा, 5 गुणा 4 कर देंगे। फिलहाल आगे क्या बन पाएगा समझना, 3.8 होगा माइनस में 6 कितना बनेगा 18, और प्लस में क्या आएगा 20 आएगा। अब 20 में से 18 घटाएंगे कितना आएगा 2 आ जाएगा, और 2 3 कितना होगा 5.8 पाएंगे आप सभी। ऑप्शन नंबर क्या होगा फर्स्ट आपके सवाल का राइट आंसर होगा। इस तरह से लगाएंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ाइएगा, तेजी से काम करेंगे। आप अगर सवाल लगा रहे होते हैं तो आप तेज लगाते हैं, और आप समझाएंगे किसी को तो थोड़ा वक्त लगता है, यही इतनी सी बात थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न नंबर हम लोग कौन से 4th पर। जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा मैं वहां पे थोड़ा सा तरीका बदलने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 की थोड़ा रूपरेखा बदलेंगे, हल्के से सवाल में परिवर्तन करेंगे, क्योंकि यही सवालें 3 हो चुकी हैं, चौथी सवाल जो कि हल्का सा बदलाव के साथ होने वाली है। प्रश्न नंबर 4 को आप देखिएगा, और वहां पर हल्के से चेंज करके करने वाला हूँ। देखिए, अगर कहा जाए कि सारे रूल बता दीजिए, सवाल एक आध दो लगा के कुछ होमवर्क दें करें आप लोग, तो इसमें क्या होता है हर रूल को किसी कुछ ही सवालों में बताना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए क्या करेंगे, सवालों को ज़्यादा लगाकर सारे रूल पे चर्चा करने का रहता है प्लान, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इतना सा करते हैं। प्रश्न नंबर 4 जो होगा, 4 वाला जो सवाल है वो मैं आपके सामने रहा हूँ लिख अभी यहाँ पे। ठीक है, और आप देखिएगा उसको कैसे लगाने वाले हम लोग। तो अगर कहा जाए कि 7 गुणा 7 है, और फिर यहाँ पे का है 3 होगा, भाग का चिन्ह है, फिर 3 है, फिर माइनस में 14 है, फिर गुणा में x है बराबर 7 है ना। इतना सा प्रश्न दिया है, मैं एक बार फिर से क्रॉस चेक करूंगा, मिलाऊंगा आपके सामने। 7 गुणा 7 है, प्लस का है 3 भागे 3 है, माइनस में 14 गुणा में x बराबर 7 है, तो x का मान कितना होगा, है ना। तो x का मान निकालना है, x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और रही बात विकल्प, सवाल में विकल्प देने की, विकल्प 1 2 3 4 है। पहला विकल्प 1 है, दूसरा हमारे पास 2 है, तीसरा जो होगा 3 हो जाएगा, और चौथा जो होगा वो आपका 4 होगा। तो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कोई एक होगा सही। और ये प्रश्न जो है एसएससी के CHSL के 2019 का प्रश्न है दोस्तों, एसएससी के CHSL का 2019 का आया हुआ प्रश्न है। ठीक, तो फिलहाल ये प्रश्न के बारे में देखिए कैसे लगाएंगे हम लोग सवाल को, कैसे हल करेंगे, वो चीज़ आपको सीखना है। तो सबसे पहले शुरुआत कीजिएगा 7 और 7। पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट नहीं है तो बी के बाद ओ आता है, ओ का मतलब ऑफ करेंगे, ऑफ माने का होता है। तो पहले का को सॉल्व करिएगा, 7 होगा, यहाँ 7 गुणा में क्या होगा 7 हो जाएगा, गुणा 7 होगा, और 7 का 3 करेंगे, 7 का 3 बना देंगे, का 3 हो गया है, भाग लगाइएगा 3 होगा, और फिर इसको मैं पहले गुणा कर लूँगा, पहली बात यही बात ध्यान दीजिएगा। और फिर क्या होगा माइनस में, और आएगा 14 होगा, और गुणा में x है बराबर में क्या होगा 7 होगा। यहाँ 7 के 21 होगा, 7 गुणा में क्या आएगा 21 आएगा, भाग का मतलब बटा में 3 हो जाएगा, इतना सा कर लेंगे। माइनस में 14 होगा, गुणा में x हो जाएगा, बराबर में 7 है।
x का मान निकालना है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। और फिर यहाँ पे 7 या 21 होगा, और 3 7 21 7 7 49 होगा, 49 माइनस में 14 होगा, x बराबर में क्या हो जाएगा 7 होगा। अब 49 को पीछे भेज सकते हैं हम लोग, -14 x बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 49 होगा, ठीक है। यहाँ पे -14 x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 49 में 7 घटाएं कितना आएगा 42 आ जाएगा, माइनस में 42 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, x बराबर 4 या 42 मतलब 3 आ जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा इस सवाल का सही उत्तर, जो कि x का मान 3 लेके आया है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 आएगा, ठीक है। ये लगती है सवाल में गंभीरता बढ़ते, सवाल तो आपकी ही है। बढ़ेंगे दोस्तों अगला प्रश्न नंबर 5 पर। पांचवा जो प्रश्न होगा वो भी लिखिएगा किस तरह से लगाएंगे, आप देख सकते हैं सवाल नंबर 4 को, आप समझिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट में किया करें। कमेंट में आप अगर कमेंट करेंगे, कुछ भी कोई कमियां बताते हैं तो आपका स्वागत है, क्योंकि आप कमी बताने के लिए हम लोग यहाँ सोचते हैं कि हर बार कोई ना कोई कमी को सुधारा जाए, और अगर आप कमी बताते हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कमी बता रहे हो, आप हमारे बारे में कुछ नया सोच रहे हो, ये बड़ी बात होती है। चलिए लगाएंगे हम लोग पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न जो होगा, आपके थोड़ा सा मैं परिवर्तन कर रहा हूँ प्रश्नों में हल्का सा चेंज करते हुए एक सवाल लिखी जा रही है, जो स्पेशली आज की इस क्लास की स्पेशल सवाल होने वाली है, ठीक है। अब शुरुआत करेंगे पांचवें प्रश्न में, हल्का सा बड़ा आएंगे, थोड़ा सा गियर बदलेंगे हम लोग, सवाल का रुख बदला और सवाल का तरीका बदलेगा, बहुत सारे फॉर्मूले आप सीखोगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो, आप इसके लिए खुश हो सकते हैं। और फिर मजला ब्रैकेट आएगा, यहाँ पे बहुत सारे ब्रैकेट को आपको देखने को मिलेगा, और फिर बहुत कुछ जानने वाले हो आप इस सवाल में, यहाँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, और कई चीज़ें आप यहाँ पे देखकर सीखोगे कि हाँ ये भी होता है क्या बोर्ड मास में, है ना, ये चीज़ है का 4 होगा। और फिर भाग लगाएंगे, इतना कॉम्प्लिकेशन शायद अगर वैसे बताए ना तो लाइफ भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, लाइफ का भी जो फॉर्मूला है वो इतना आसान नहीं होता है, लाइफ में भी कॉम्प्लिकेशन से भरा है लाइफ जो है, हर जगह पल पर कॉम्प्लिकेशन होगा, कहीं दोस्तों के साथ कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन बन जाएगा कि मतलब उसको हल करना आसान नहीं होगा, कहीं किसी न किसी रिश्ते में जटिलता मिलती रहती है। तो वैसे बोर्ड मास को अगर कहा जाए तो लाइफ का एक अंश दिखा रहा होता है, बोर्ड मास की जो जटिलता होती है, जो इसके फॉर्मूले को पढ़े बिना ही इसकी जटिलता में फंसना चाहेगा वो फंस जाएगा हमेशा के लिए। उसी प्रकार लाइफ को जो जिंदगी होती है, इसको भी समझने के लिए, इसको पढ़ने के लिए एक सही रूल को फॉलो करते हुए अगर हम लोग चलते हैं तो हम लोग सही रूप में सही बने। कोई भी रूल फॉलो करो, आप किसी भी धार्मिक ग्रंथ को अपना सकते हो, आप किसी भी मतलब सैद्धांतिक बातों को अपना सकते हो, कुछ भी एक सही दिशा निर्देश में, एक सही रूप में आप चलने का प्रयास करें तो हर कुछ आसान होता है। जैसे कि ये सवाल, ठीक है। तो इस सवाल के बारे में थोड़ा सा और डिटेल मैं आपको लिख देता हूँ। जैसे क्वेश्चन के बारे में कहूँ तो एसएससी के CHSL CGL का प्रश्न 2019 का है, ये CGL में आया हुआ प्रश्न है, एसएससी में के CGL में आया हुआ प्रश्न है, मैं CGL डायरेक्ट लिख रहा हूँ बस, CGL का प्रश्न है और 2019 में आया हुआ था। और इसका विकल्प आपके लिए मैं यहाँ लिखूंगा, विकल्प में की बार लिखने वाला हूँ, आप वही लिखूंगा, राइट में ही सही लगता है, विकल्प तो राइट ही अच्छा लगता है। 16 6 48 9, 16 6 48 और 9, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी सेकेंड, विल बी थर्ड, नेक्स्ट विल बी फोर्थ, ठीक है। तो 16 6 और मिलेगा 48 के साथ 9 है। इन विकल्पों के साथ चलिए हल करते हैं सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले छोटा सा काम करेंगे, बोर्ड मास को जानिए, बोर्ड मास को समझिए। बोर्ड मास को सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, ये क्रम होता है। बोर्ड मास के अंदर क्या होगा, पहले भी बोर्ड मास का अंदर क्या होगा, बोर्ड मास में ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, ऑफ, माने कहीं का लिखा हो का को पहले हल करेंगे और उसके बाद फिर डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवाल का हल करने को। हल में क्या लिखा जाएगा, ऐसे 16 है, भाग है, कुछ छेड़िए नहीं, पहले हम लोग अंदर चलेंगे, वही सारा काम होगा। वैसे फिलहाल यहाँ पे 4 है, 4 का 4 हम लोग हल कर सकते हैं, लेकिन अभी समय की गंभीरता को समझिए, आप बिना छेड़े भी चल सकते हो, क्योंकि देखिए इसका
इसका जो भी प्रभाव होगा इस पर गुणा करने के बाद ही होगा, बट अगर गुणा से पहले यहाँ पे क्या बन जाएगा, का मान करेंगे हल, तो का को यहाँ 4 चौको 16 आप पहले हल कर सकते हैं, इसकी चिंता ना कीजिए। लेकिन अगर आपका मन है बोर्ड मास के रूल को पूरी तरह से फॉलो करेंगे, चलिए करते हैं फॉलो हम लोग। उसके बाद यहाँ पे सारा का सारा अंक लिखते जाएंगे और फिर भाग लगा के अंदर देखिए 3 + 3 कितना होगा, 9 हो जाएगा। और फिर कितना बनेगा, यहाँ छोटा ब्रैकेट तोड़ देंगे, मझला ब्रैकेट बनेगा और बड़ा ब्रैकेट के साथ का लगा हुआ है, का के साथ 4 लिख के बड़ा ब्रैकेट बना देंगे, ठीक है। और फिर भाग लगाएंगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे छोटे ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, पहले का को सॉल्व करेंगे, 8 चौके 32 हो जाएगा, 8 चौके 32 होगा, 2 भागे 32 कर देंगे। ये काम कीजिए, कुछ चीज़ों को थोड़ा सहज बनाइए। यहाँ 16 होगा, इसको भी हल कर सकते हैं, भागे 16 हो जाएगा। गुणा में यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके लिए, 3 होगा, भाग का चिन्ह लगाएं, अंदर क्या होगा, पहले भाग करेंगे फिर गुणा होगा, तो भाग करने में क्या आ जाएगा, 4 और 3 है, 4 गुणा 3 होगा, बटा में 9 होगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 4 3 12 बटा 9, या फिर सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, 3 1 कम 3 3 9 होगा, 4/3 आ जाएगा। ये इतना सा करेंगे, अभी आपको दिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा सब्र कीजिएगा इसको। यहाँ पे है, फिर उसके बाद फिर देखिए मसला ब्रैकेट यहाँ पे जब खत्म होगा, अभी तो खत्म नहीं हुआ है, अभी तो हल्फो करना थोड़ा सा बाकी है, का के बाद क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट लगा है, भाग लगाएंगे, 2 1 कम 2 16 बार जाएगा, 1 बटा कितना होगा, 16 बन जाएगा। इतनी सी बात थी। आगे 16 का 16 से भाग कर सकते हो, बाहर यहाँ हल कर लीजिए, 1 आएगा, 1 का गुणा करेंगे, कुछ भी तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा, उसको ऐसे छोड़ देंगे, हम लोग यहाँ पे इसको इग्नोर करके आगे बढ़ रहे हैं। 3 होगा और प्लस भाग लगाएंगे, यहाँ पे 4/3 बन जाएगा, 4/3 होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ का में 4 लगेगा, का 4 का मतलब गुणा करेंगे, पहले गुणा होगा, पहले का वाला काम करेंगे, पहले इतना हल कर लेंगे, तभी आप आगे बढ़िएगा, 1/16 बन जाएगा। इसके बाद क्या बनेगा, यहाँ पे 3 है, भाग का चिन्ह है, लगा दीजिए, भाग का मतलब बटा में कर देंगे, चाहे तो भाग का चिन्ह लगा दीजिए, 4 चौको 16/3 हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात थी। और यहाँ फिर भाग पूरा बाहर भी लगा है, भाग में क्या होगा, 1/16 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग भाग करेंगे, अंदर ब्रैकेट वाला पहले 3 होगा, भाग का मतलब गुणा लगा के इसको व्युत्क्रम करते हैं, इतना बन जाएगा। इस भाग का मतलब गुणा लगा के व्युत्क्रम करेंगे, 16/1 आ जाएगा। इतनी सी बात थी। इस 16 कैंसिल कर दीजिए, 3 3 कितना बन जाएगा, 9। आपके सवाल का जो राइट आंसर आएगा 9 आएगा। इस तरह से सवाल को लगाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, सही हो जाएगा। ये कर सकते हैं। कहीं भी किसी भी लाइन में समस्या हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, इस टाइप के दूसरे सवाल मैं जरूर लेके आऊंगा, ठीक है। अगर ऐसा आपको कोई कहीं भी कोई दिक्कत फील होती है तो। ये लगी है सवाल, हमने सबसे पहले करा क्या, सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया। हाँ एक बात और है, क्योंकि अंदर वाला ब्रैकेट जब खुलता तो इसके साथ क्या गुणा में होगा, इसके साथ बगल में का में है, तो का को पहले प्राथमिकता देते, इसलिए मैंने का को हल कर लिया। का के बाद भाग होता है, भाग भी कर लिया था, और इसको 1 समझकर 16 भाग जाएगा 1 होगा, 1 करके अंदर इसको खत्म कर दिया। इधर का मैंने क्या किया, इधर का बाईं ओर को दाईं ओर को हल करते हुए आएंगे, 8 चौके 32, 2/32 हो जाएगा, क्योंकि भाग का चिन्ह लगा था। और इस तरह से क्रम रूप में व्यवस्थित रूप से हल करेंगे, आपका उत्तर 9 आएगा, 9 आएगा और ऑप्शन नंबर 4 आएगा। इस तरह से आप सवालों को अटेम्प्ट किया करें। और ये हुई सवाल आपके सवाल नंबर 5। जो बोर्ड मास होता है, बोर्ड मास इस तरह से हल किया करते हैं। देखिए बढ़ेंगे अगले नंबर 6 पे। 6 नंबर भी यहाँ पे लोग से दूर नहीं रहेगा, उसको भी जल्दी से बुलाते हैं। और हल्का सा ये जो गियर बदला है मैंने सवाल का जो गियर बदला है, इससे आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। सवाल में कॉम्प्लिकेशन आएगा और आप उसको सीखते हुए आगे बढ़ो तो आप बेहतर करके जाओगे यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सिक्स्थ नंबर होगा क्वेश्चन, और हम लोग उसको कहने वाले हैं सॉल्व। देखिएगा फिर से कुछ नया उसी के जैसा तरक्ता धरता लेके आ रहा हूं मैं। यहाँ पे इन सब सवालों को लगाने से एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है और हल्का सा कॉन्सेप्ट हम सबका कॉन्सेप्ट पे मन बैठ जाता है, ठीक है। बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, 3 है, का है, 7 है, 3 का 7, ठीक है। का मतलब ऑफ होता है, ध्यान रहे, 4 हो जाएगा। फिर भाग लगा के मझला ब्रैकेट लगाएंगे, फिर छोटा ब्रैकेट होगा, 2/5 होगा, गुणा लगा रहे हैं लोग तो 25/8 है, ये क्या सही है। और फिर भाग लग गया,
ये नीचे भाग पे भाग, भाग पे भाग, एक अच्छे तरीके से सवाल का हो रहा है भाग। ठीक है, ये लगेगा, इसका मान निकालना है। और रही बात एसएससी के सीएचएसएल का 2019 का सेट है। एसएससी के सीएचएसएल में 2019 में आया हुआ प्रश्न है और मैं विकल्प लिख दूंगा, बस विकल्प क्यों लिखने वाला हूँ। विकल्प में 8 7 1 9, 8 आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा, 9, सबका सब माइनस में है, ध्यान रहे ये बात, सब के सब हमारे माइनस में मान आएंगे। तो चलिए करेंगे सवाल को हल। अभी सवाल को हल करने में गंभीरता बरतिएगा, बिल्कुल घबराइए नहीं, एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए चलें और चिंता किए बिना आप सवाल को लगाएंगे। मेरे साथ मिलकर कहिए, सवाल को लगाइए। चलिए देखिए, भाग लगाएंगे, भाग 2 होगा माइनस में, यहाँ छोटा ब्रैकेट के अंदर काम करें, इसको अभी चाहे तो छोड़ दीजिए। फिलहाल शुरुआत भी करोगे तो यहाँ पे पहले का को पहले करना पड़ेगा, इसलिए आप 7 के 21 कर सकते हैं, नहीं मन हो तो कोई दिक्कत नहीं। आप चलिए यहाँ पे भाग लगाएंगे 4 का, भागे कितना होगा, मझला ब्रैकेट के अंदर काम करेंगे, 2 का भाग होगा 5, 2/5 कर देंगे, गुणा में इसका भाग होगा 25 बटा कितना होगा 8 हो जाएगा। इसका भाग जो होगा यहाँ भाग लगाएंगे, भाग लगा ही दीजिए इसका, और क्या हो जाएगा हमारे पास, और ये पूरे के साथ मतलब कुछ इस तरह से होगा, ये ब्रैकेट का इसके साथ भाग होगा, इसके साथ नहीं होगा, इसके साथ गुणा में है, ठीक है, इसलिए 5/2 इसको कर देंगे। ये इतनी सी बात थी। फिलहाल ऐसा हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। 7 भागे 2, तो 7/2 कह सकते हो, यहाँ चिंता ना कीजिए क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। 7 के 21 भी कर सकते हैं, भागे कितना होगा 4 हो जाएगा, और यहाँ भागे कितना हो जाएगा, यहाँ जो कुछ आएगा देख के दिखाएंगे अभी आपको, बिल्कुल बिना घबराए आप देख सकते रहें सवाल को, देखिएगा। मसला ब्रैकेट थोड़ा ऐसा बना सकते हैं, ठीक, 2/5 होगा, गुणा में 25/8 होगा, भाग के जगह गुणा लगा के 5/2 का 2/5 कह सकते हैं हम लोग, इतना सा हो जाएगा, ठीक। और फिर क्या कीजिएगा, यहाँ पर हम लोग हल करेंगे, 5 × 5 = 25, ऊपर खत्म हो जाएगा, 2 दूना 4, इसको 4 दूना 8 कह देंगे, समझ में बात आई कि नहीं, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, इतना हो चुका है। और फिर आगे बढ़ते ही हम सबको मिलेगा सवाल का कुछ नया रूप, 7/2 होगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ 21 है, भागे 4 होगा, और फिर यहाँ पे जो कुछ आया बटा में 1/2, सब कुछ कटा 1/2 आया है, इसके साथ बटा में 1/2 हो जाएगा, भाग में 1/2 इसे लगाएंगे और मझला ब्रैकेट को तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, सवाल हमारा कुछ नया रूप लेगा। फिर 7/2 होगा, माइनस में इस तरह से काम कीजिए, 21 होगा, देखिए यहाँ पे भागे क्या होगा 4 होगा, 4 का भाग करें क्या होगा, इसके साथ भाग में होगा, गुणा लगा के 2/1 कर देंगे, इतना हो गया है। अब देखिएगा यहाँ पर इतना, इसका जो भी हल आएगा हमारे पास, पहले इसको इसके साथ हल करेंगे, इसको पूरे को, इस पूरे को मतलब इसके साथ हल करेंगे, फिर इसके बाद इसको हल करेंगे, देखिएगा यहाँ पे इतना आ गया, और फिर जो ये बात बनेगी 4 दूना क्या बनेगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसको मैं करके दिखाता हूँ तुरंत। अब देखिएगा यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ हम लोग 7/2 पाएंगे, थोड़ा सा सवाल कीजिए, बस आपके पास आपके सवाल आएगी, नीचे देखिएगा क्या, हाँ दिखना चाहिए, एक लाइन आ सकता है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 21 होगा, ठीक है, भाग है, भाग के नीचे क्या लगा 4 है, भाग किसका देंगे 4 का भाग करेंगे, यहाँ बटा 4 आ जाएगा, गुणा में 2 आएगा, इस तरह से 2 दूना 4, 2 पा जाएंगे आप लोग, यहाँ पे इतना बना। और फिर ऊपर मैं बगल में लगा के दिखाता हूँ, 7/2 मिलेगा, माइनस में मिल जाएगा 21/2, कितना 21/2, हर का मान समान है, अंश को जोड़े घटा लेंगे, फिलहाल घटाना है घटाएंगे, 21 में 7 घटेगा कितना आएगा 14/2 आएगा, 2 7 14 आ जाएगा, और 7 बार जाएगा तो आपका क्या बनेगा, माइनस में 7 आ जाएगा। इस तरह से आप काम करेंगे, यहाँ बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएं, इसलिए आप निगेटिव लगाओगे, उत्तर आपका आएगा -7 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकेंड आपके सवाल का राइट आंसर होगा। इस तरह से हम लोग बोर्ड मार्क्स को कवर करते हैं। बोर्ड मार्क्स को लगाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप प्रैक्टिस करिए, सही रूप से सही गाइडेंस में प्रैक्टिस करेंगे तो आप सही सवाल लगा पाएंगे। ज्यादा ट्रिक और अफवाहों के चक्कर में भी न उड़िए, एक ही काम करें कि आप सवाल को लगाना सीखें। पहले लगाना सीख जाएंगे तो आपके अंदर खुद एक पंख पनपेगा, उस पंख के साथ आप चाहे जितनी लंबी उड़ान भरेंगे आप कामयाब हो जाओगे। ठीक है, तो ये लगी आपके सवाल नंबर 6 आज के इस क्लास की। फिलहाल आगे यहाँ पर बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न जो हमारे पास होने वाला है, एक प्रश्न मैं आपको और दिखाने वाला हूँ। ये जो प्रश्न होगा वो आप सबके लिए होने वाला है। आप सबके लिए यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन लिखूंगा ये खुद ही करना। ये सवाल जो होगा 7 नंबर आपके लिए HW होगा, वो आप सब हल करेंगे। हल करने पे जो भी उत्तर आएगा आपका दायित्व तो बनेगा कि आप कमेंट बॉक्स में जाके इसका उत्तर देंगे।
तो आप कॉपी पेन लेके जरूर लगा बैठा करें। जो लोग थोड़ा सोचते हैं कि बस यहाँ पर आके मैथ है ना, ये मैथ पढ़ने में ना अच्छों की हालत होती है ख़राब, लेकिन एक काम करना पड़ता है कि प्रैक्टिस करना पड़ता है। जितना आप सवाल लगाओगे उतने उस सवाल के माहिर बन जाओगे। तो सारा का सारा खेल प्रैक्टिस का होता है। आप किसी भी काम में मास्टर बनना चाहते हो तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी काम हो। आप गायन करते हैं, नृत्य करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, उसके अगर आप उस काम के मालिक बनना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए रमना पड़ेगा। तो चलिए फिलहाल आपको मैं यहाँ पे एक HW सवाल देख के दिखाता हूँ। इस सवाल को आप कैसे करोगे, बहुत छोटी सवाल देने वाला हूँ। 1800 है, और क्योंकि स्टेप छोटे होंगे कम में लग जाएगी आपके सवाल, और आसानी से कर सकते हैं। 1800 भाग करना है 20 से, और गुणा लगा के यहाँ पे कुछ ब्रैकेट का यहाँ पे समायोजन किया गया है, और जो ब्रैकेट होंगे वो मझला ब्रैकेट एक है, फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर 12 माइनस में 6 लिखा गया है, और ब्रैकेट को बंद करके आगे बढ़ाकर प्लस में कुछ नया लिखा, ब्रैकेट के अंदर ही 24 माइनस 12 लिखा गया है। इस तरह से ये बातें हुई हैं, और फिर यहाँ पे इस सवाल को लगाने का किया जाएगा प्रयास। तो आप कहोगे इसका मान कितना आएगा। इसका मान निकालने के लिए आप सब थोड़ा सा एक हाथ बढ़ाइए और इस सवाल को लगा के दिखा दीजिए। उसके बाद रही बात विकल्प की, तो मैं विकल्प की बात तुरंत करूंगा। उससे पहले बता रहा हूँ कि ये SSC का प्रश्न है, जो कि CGL में आया हुआ प्रश्न है टियर फर्स्ट में, और 2020 का प्रश्न है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा और नया प्रश्न बन गया है। आपके पास में विकल्प लिखूँ तो विकल्प हो जाएगा 2720 होगा, पहला विकल्प होगा। और जो दूसरा विकल्प आपके सामने मिल सकता है वो होगा 840 है यहाँ पर। तीसरा विकल्प मैं आपको दूं तो यहाँ पे दूंगा 1720 होगा। चौथा जो कि आपका आंसर हो सकता है वो होगा 1620 होगा। इस तरह से आपके पास 4 विकल्प हैं। चारों विकल्प में से कोई एक ही विकल्प होगा सही, और उस सही विकल्प का आपको करना है चुनाव। दोस्तों अभी की क्लास में उन लोगों ने जो भी सवाल लगाया, उन सवालों में कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कह सकते हैं। उसके लिए हम लोग आगे से अगले सवालों से अगली क्लास में निदान जरूर करेंगे। तो फिलहाल इस क्लास में कुछ इतना ही। आप लोग अपनी तरफ से मेहनत पूरा करिए, जितना संघर्ष करेंगे उतना अच्छा चमक के निकलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नए क्लास में। तब तक आप लोग बेहतर ढंग से अपना काम करते रहिए। और एक बात और, आप सभी को आज के इस विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। ये हमेशा की तरह ये समय आपके लिए मंगलकारी हो। वैसे अगर मंगलकारी पहले नहीं हुआ हो तो अब जरूर होगा। आप एक सही संकल्प के साथ अपना प्रयास करेंगे और बेहतर ढंग से काम करेंगे। फिर से चलते चलते आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।